हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 484th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरुकर वेल्थ मैनेजर, माय होम पार्टनर एसडीपीएल, माय इनसाइड होम पार्टनर इनसाइड स्टोरी, माय हॉस्पिटल पार्टनर इज वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट। धन्यवाद लिक्स्टर्स का, ट्राइकॉस का। लिक्स्टर्स अ चॉकलेट ब्रांड, लिक्स्टर्स आइसक्रीम ब्रांड एंड ट्राइकॉस अ चॉकलेट ब्रांड, मल्टीफिट द बेस्ट जिम इन द नागपुर सिटी, ऑफ कोर्स माय आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला, एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम। जेमिनी आउटडोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी को भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहरहाल आज एक ऐसे विषय पे मैं बात करने वाला हूं जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एक सतर्कता, एक एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त था जब ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस को उस लेवल पे देखा नहीं जाता था, क्योंकि पाठशाला में उस किस्म का ज्ञान मिल जाता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब बच्चों के लिए थोड़ा सा एजुकेशन डिफिकल्ट हुआ, लेकिन तब कोचिंग क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं आज से 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 15 साल पहले एक ऐसा ब्रांड इंट्रोड्यूस हुआ पुणे शहर में जिसने आज बच्चों की जिंदगियां बना दी। यस, बच्चों की जिंदगियां बना दी, और आज बच्चे बड़े गर्व से कहते हैं कि लेक्सिकॉन हैज मेड देयर लाइफ। नाउ टुडे लेक्सिकॉन के सीईओ नागपुर शहर में हैं। क्या करने आए हैं नागपुर के लिए? क्या कोई बड़ी खबर लाए हैं? क्या नागपुर को उत्साहित होना चाहिए? कल एक बड़ा दिन होने वाला है नागपुर के लिए। कल क्या होने वाला है जानने के लिए, बात करने के लिए मेरे साथ लेक्सिकॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सीईओ with me is Nasir Sheikh sir. Sir, good evening and welcome to Raj Ki Baat. Namaste Raj, and thank you very much for making me a part of Raj Ki Baat. I'm looking forward to today. Sir, we are looking forward at what's going to happen tomorrow. सबसे पहले तो ये कि लेक्सिकॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की एक लेगेसी है, एक 15 साल की तपस्या है, 15 साल का स्ट्रगल है। कुछ उसके बारे में बताएं। तो राज, आपने जो वर्ड यूज किया तपस्या, दैट इज बैंग ऑन। मतलब उससे ज्यादा ऐप वर्ड नहीं था। बिकॉज जब हमारे चेयरमैन सर SD शर्मा सर और उनके बेटे जो हमारे प्रेसिडेंट है और मैनेजिंग ट्रस्टी है पंकज सर, और उनके छोटे भाई नीरज सर ने जब ये लेक्सिकन शुरू किया, हमारे पास सिर्फ 19 बच्चे थे, ओनली 19 स्टूडेंट्स। और पंकज सर की जो वाइफ है मोनिशा मैम, और लेक्सिकन स्कूल्स के डायरेक्टर है, और नीरज सर की वाइफ दीप्ति मैम जो लेक्सिकन किड्स देखते हैं, उन पांचों का जो संघर्ष था, the struggle they had to make Lexican what it is today, it's unbelievable. ऐसा एक दिन नहीं था कि कभी किसी की सैलरी डिले हुई। अगर खुद घर पे खाना नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, बट चिल्ड्रन शुड नॉट सफर, एजुकेशन शुड नॉट सफर, and the employees and their family should not suffer has been that. तो जो हमारा जो मोटो है, it's all about believe in yourself. अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, make yourself confident, and that's when we say that आत्मनिर्भर भारत is something that we dreamt of 15 years back. So 19 students, and today we are over 15,000 students. Wow! And from one classroom we've got over 15 campuses in Pune. So it's been a tremendous journey. We've got preschools, we've got K-12 schools, and we've got a management institute which is called Lexican Management Institute of Leadership and Excellence. Coming next year, we've got the Lexican Institute of Hotel Management coming in. Okay. And more importantly, we have a very good academic and corporate interface. So we've got the Center of Excellences, which is the Lexican Center of Excellence, Lexican Center of Research and Innovation, and the Lexican Center of MSME Excellence. That is the reason why I am today in Nagpur, is because of the Lexican Center of MSME Excellence, which is what brings me out here today. So what is Lexican MSME project? What is that all about? So, if we talk about Atmanirbhar Bharat, we talk about Skill India. Now, the crux of it is the MSME. And which is the micro, small and medium enterprises. And I'm so thankful to the government to putting a focus on it. It was largely unorganized, and now it's very, very organized. Already today, sitting out here,
I can say that MSMEs contribute to 29% of India's GDP. And the goal that the government has said is that it should be reaching 50%. Is that achievable? Absolutely. Now, the reason why we came up with the Center of MSME Excellence a couple of years back was to support this vision. Because what happens with MSMEs is, you know, somebody starts it. So let's say one generation starts it. But there is no progression. There is no thing that how do I take it to the next step. It is a person-driven project. Now, if MSMEs have to grow, you know, it has to move into a mode where it goes beyond adventure. Most MSMEs actually stop at the aspect of adventure. From adventure, it has to move into sustainability and then take that growth trajectory. Now, how will that happen? It will happen through getting organization in, getting processes in, understanding where are the gaps, what do I do, and what is the succession planning I need to do to make this work. Then how is it going to move forward? Is my son going to take it over, or is it going to be somebody else that's coming in? Now, if you see large companies in the world today, they were started by a person, but then they became what they are is because of the org structure. One day when Tata started, Tata did not start as big as it is. It started as an MSME if you go to see. But today Tata is what Tata is because they had the vision, they had the corporate structure, they looked at what they needed to do, and they had a purpose. So that purpose being defined is very important. And our role, like our motto says, is to make every MSME owner, every MSME driver believe that he believes in himself or she believes in herself. That believe in yourself attitude has to come in. तो ये किस किस्म के इसको किस तरीके से देखा जाए, इसको किस किस्म के प्रोजेक्ट की नज़र से देखा जाए? क्योंकि एमएसएमई के अंदर में लोग व्यवसाय करने के लिए उतरते हैं, उन्हें कई बार लोन्स को लेकर आपत्ति आती है, उन्हें कई बार अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में वो बिलीफ इनिशियली जब रिस्पांस नहीं आता तो वो बिलीफ चला जाता है. तो लेक्सिकॉन किस किस्म से एमएसएमई को प्रमोट करने को देख रहा है? So हमारा अप्रोच, आर अप्रोच इज इट्स अ थ्री प्रॉन्ग अप्रोच. फर्स्ट है कि वी अंडरस्टैंड what the project is. That's where we come in. And or if a project is already going on, we understand what the vision is. कभी-कभी क्या होता है when we go and meet somebody who's got a project going on and we ask him what's your vision, तो उसका आंसर है तो मुझे बड़ा बनना है जी. But what is that बड़ा बनना? What is the road to जो बड़ा बनना है उसको हमें define करना है. The first step is to define the vision of where we want to go. Second is उसके जो milestones रहते हैं. ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी है और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी है जी. मैं एमएसएमईज को इफ आई हैव टू कंपेयर देम, मैं बच्चे की एक जर्नी जो रहती है, जो एक बार माँ के पेट से बाहर निकलता है और जो पहला कदम लेता है, तो दैट इज व्हेन ही मेक्स दैट फर्स्ट सेल इज दैट वो पहला कदम जी. उससे लेके वो भागना कैसा शुरू करे और दौड़े कैसे इज दैट जर्नी. तो हमें वो हर एक स्टेप, हर एक माइलस्टोन को डिफाइन करना है और वहाँ लेक्सिकन विल कम इन प्ले थ्रू इट्स सेंटर ऑफ एमएसएमई एक्सीलेंस to support, to guide, to even sometimes tell you, what you're doing is great. Now let's amplify that. Or, what we are doing, we could do this better. Also, जो government जो है काफी support करती है MSMEs को. They've got a lot of grants, they've got a lot of initiatives, incentives to encourage MSMEs coming in. तो उनका awareness देना. Plus an auditing perspective, हम कैसे उसको audit करें, हम उसको कैसे support करें. So it's basically a holistic approach. We are there for what you need us to be there, but more importantly, we are a partner with you. We are not coming as a consultant, we are not coming to tell you do this. We are coming there to stand with you to make a difference. ये कोरोना काल के पहले चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था. कोरोना काल के पहले व्यापार करना एक व्यापारी के लिए केक वॉक जैसा था. हाँ, उसमें स्ट्रगल था, उसमें थोड़ा सा उसके एज वन वर्ड विच यू लाइक तपस्या थी पूरी की पूरी. लेकिन ये कम से कम कोशिशों में ना बाधाएं नहीं थी. लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कोरोना काल के बाद, आप इसको कितना चैलेंजिंग देखते हैं? क्या ये एमएसएमई के लिए ये चैलेंजिंग होगा? क्या ये लेक्सिकॉन जो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए या एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में अपने आप को एक व्यवसायी के साथ या एक व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात जो कर रहा है, क्या वो क्या लेक्सिकॉन के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा? एक नजरिया है ये.
You can either look at it as an obstacle, as a badha, or you look at it as an opportunity. जी. And I believe in, as Lexican, for sure, we believe it as an opportunity. अगर आप कोरोना ले गए and कोविड ले गए, क्या इसमें बिजनेस नहीं हुआ? क्या लोगों ने इसमें कमाया नहीं? हाँ, लोगों की नौकरियां गई, पीपल सफर्ड, बिजनेसेस सफर्ड, जाने गई, बट मोर इम्पोर्टेंटली कुछ अच्छा नहीं हुआ, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई ना, जिन्होंने उसको ऑब्स्टिकल नहीं समझा और अपॉर्चुनिटी समझा। जी। अभी आप देखिए पीपीई किट्स, इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट्स। किसने किया वो? एमएसएमईज ने किए। ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, जिसने सोचा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो सक्सेसफुल हुआ। एक मेरे पिताजी मुझे बोलते थे जब मैं छोटा था कि बेटा जो डर गया वो मर गया। एंड आई थिंक हर एक ऑब्स्टिकल, आज का कोविड है, कल और कुछ हो सकता है, परसों और कुछ हो सकता है, बाधा है तो हमारे सामने आते रहेगी, हम उसको कैसे काउंटर करें? डू वी जंप ओवर इट? डू वी गो अराउंड इट? डू वी ब्रेक इट? दैट डिपेंड्स ऑन अस एंड दैट विल कम फ्रॉम विद इन अस। सो सिमिलरली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आई हैव 2 फ्रेंड्स एंड बोथ ऑफ देम वर इन द कार बिजनेस। एक ने अपनी गाड़ियां लेके सब साइड पे रख दिया, ड्राइवर्स को ब्रेक दे दिया, बोला कोविड है, देयर इज नो बिजनेस। दूसरे ने सोचा कि व्हाई डोंट आई कन्वर्ट माय व्हीकल्स इनटू ट्रांसपोर्टेशन फॉर कॉर्पोरेट्स फॉर लैपटॉप्स, व्हाई डोंट आई मेक माय व्हीकल्स इनटू इमरजेंसी व्हीकल्स एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट। ही सेड दैट इन कोविड ही मेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस, व्हाइल द अदर पर्सन सैट एट होम, एंड बोथ आर फ्रेंड्स, but it's just a mindset। एक आपकी growth mindset होती है, which comes through you wanting to do something to make a difference, and that comes from your belief। और दूसरी एक होती है कि आपकी सोच रहती है कि नहीं, मैं rather I sit down behind, खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं उसका फायदा उठाता हूँ, जान है जहाँ है, and I will do it later। Both are different mindsets, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, देखने का नजरिया है। आप जिस नजरिए से लाइफ को देखेंगे, लाइफ आपको वही देगी। That's my belief to you। What a great thought। लेकिन आपकी एक खुद की एक एक जर्नी रही है, आपने बहुत ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझा है। मतलब इस सीईओ के सफ़र के लिए आपने जो जीवन देखा है, या जो आपकी कार्यशैली रही है, वो छोटी छोटी, you actually you saw these pinnacles of any business or the route, जहाँ से ये चीज़ें नई इरप्ट होकर आती हैं और एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में देखते हैं। लेकिन जब आप 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देखते हैं और एक सपने को देखते हैं कि वो 5, 7 और 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बढ़ने की क्षमताएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या एमएसएमई की पहल, क्या मेक इन इंडिया की पहल, क्या लेक्सिकॉन की पहल इंडिया को उस लेवल पे ले जाने की क्षमताएं रखती हैं? आपको ऐसा लगता है कि हमें क्षमताएं हैं? Absolutely, and God willing, we will be there. We will be the number 1 economy in the world. जो एक समय आएगा जिसको भारतवर्ष कहा जाएगा, and that is not far. We are not far from where the universe will revolve around India, and it is already. Everything that comes and goes out, without India it cannot move forward. Now if you take the Security Council, our Prime Minister is going to lead the Security Council after so many years, the first time. So our advent has arrived. Now it is for us to leverage, and take my journey for example. It started with a vision that my mother had. May God bless her soul, she's no more, I lost her very early in my life, but उनकी एक विजन थी, उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उनका था कि मेरे बच्चे अंग्रेजी सीखे, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जाए, मेरे बच्चे इस कंट्री के लिए कुछ डिफरेंस करें, एंड दैट विजन इज द रीजन व्हाई वी आर हियर टुडे। ना क्या उसमें मुश्किलें आई? बहुत सारी, टू दी एक्सटेंट के कभी कभी फीस नहीं दे पाते थे हम, कभी एक दूसरा स्ट्रगल रहता था, अपने गहनों को उन्होंने मार्गेज किया कि हम आगे बढ़े। सो दैट बिकेम द क्रक्स फॉर इट। सो जैसा एक उनका विजन था, like that I believe that we have that vision. Make in India is that vision, right? And Atmanirbhar Bharat is that vision. Skill India is that vision, and we've got the youth to support it. That is the biggest advantage. And I have always believed this, if there is one thing that can change the world, it is education. Means आप जितना पढ़ोगे, आप you cannot stop learning. You have to be a learner for life. आप जितना पढ़ोगे, आप जितना सीखोगे, आपकी एक सोच बदलेगी, आपकी नजरिए बदलेगी, आपकी माइंडसेट बदलेगी, और इस तरह से ही we will amplify, we will grow, and India will be what we dream of it to be. And it's always been a great country.
amongst the greatest countries in the world. We need the world to know it. We know it. We need the world to know, and now they know it. They know that no country can do the next steps without India being part of it. पूना आपका होम ग्राउंड है, आप पूना में जितने अच्छे से खेल सकते हैं, थोड़ा बाहर थोड़ी सी डिफिकल्टी तो जाती है, नागपुर क्यों? So one of the reasons हमने नागपुर चुना, एक काइंड ऑफ इनोवेट, एक सिस्टर सिटी है, एक आप जैसे आपने बोला एक होम ग्राउंड रहता है, तो यहाँ का जो क्रिकेट पिच है, इफ यू सी, विल बी अ लिटिल सिमिलर. तो आप एक ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ भाषा सिमिलर है, लोग की सोच एक तरह के सिमिलर है, और दोनों सिटीज पावर हाउसेज है, बी इट पॉलिटिकल और बी इट इंडस्ट्रियल. प्लस एक तरह से एमएसएमई का ये हब है. अगर आप देखने जाएंगे, जो विजन था, जो ड्राइव था एमएसएमई का, वो नागपुर से शुरू हुआ है. गडकरी सर जो है, उन्होंने एमएसएमई पे इतना सपोर्ट दिया है, उसको इतना उत्साहित किया है लोगों कि आप एमएसएमई को जाइए, हम आपके पीछे है. सो दैट्स द रीजन. अगर जो फर्स्ट सिटी हमारे माइंड में आई कि वेयर वी शुड गो, इट वाज नागपुर, एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक होम आल्सो आउट हियर. कल what's the big day? Tomorrow there is a big plan you have for the Nagpur city. What's that? So we wanted to take our MSME Center of Excellence across the country, and we said how and where should be our first chapter that we do outside of Pune, and we said Nagpur. So tomorrow I'm really excited. You can see the smile on my face. Yeah. We are launching the inaugural chapter of the MSME Center of Excellence outside of Pune. So it's going to be the Nagpur chapter of the Lexicon Center of MSME Excellence. अगर किसी को, किसी व्यापारी को इस किस्म के इनिशिएटिव से जुड़ना है, वो कैसे जुड़े और किस किस्म के फ़ायदे वो अपने जीवन में देखेगा अगर वो आप लेक्सिकॉन के साथ जुड़ेगा? So कैसे जुड़े? जस्ट रीच आउट टू अस. पलाश सर है जो हमारे पार्टनर है नागपुर में, नागपुर चैप्टर, वो हमारे लिए रन करेंगे. वी विल बी देयर विथ हिम थ्रू एंड थ्रू. सो ही विल बी आवर face in Nagpur, so we can reach out to him, they can reach out to Sanju sir, Raju sir or myself anytime, saying that we want to associate with the Center of MSME Excellence. और फायदे क्या रहेंगे कि we will be with you and hopefully we will be able to guide you to reach your vision. और अगर एक विजन आज है नहीं, तो we'll help you make that vision and then define the steps. और जैसे बोलते हैं ताली दो हाथ से बजती है, तो सिमिलरली, और ये हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं जो हमारे साथ पढ़ने आते हैं कि बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको भी सीखना है. तो सेम वे अगर वी वर्क टुगेदर, और जो हमारे सजेशंस है और उनके जो सजेशंस हैं हम उनके मिलाए एंड वी एक्ट ऑन इट, वी विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस. विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में एक खास ध्यान सरकार भी रख रही है. वो मुद्रा लोन हो या फिर वो डिजिटल इंडिया का लोन हो या स्टार्टअप इंडिया का लोन हो, लोन मुद्रा का जो केंद्र हैं या योजनाएं जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं. लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पीछे का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर में, तो क्या आप इन सभी चीज़ों पे काम करेंगे? क्या इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे? So इस दुनिया का जो नींव है वो महिला है. Women are the roots of this thing. Today we are what we are. I wouldn't be here without my mother. True. So similarly, I think if you see the most successful businesses, they've always had women being part of it. Now, because of the way the responsibilities are there on women and the amount of work that they need to do, because they need to balance 100 things. अगर एक चीज़ अगर भगवान ने औरत में कम बनाई है, तो उसे वो सोच नहीं दी कि उसे रियलाइज हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी स्ट्रांग है और कितनी बड़ी है. कभी कभी women don't allow them to reach their true potential, and I think our role will also be to support women. We do women empowerment, make them realize what opportunities are there. One of the things that we do with our management students at Lexicon Mile, which is the main hub out of which the Center of Excellence is work, is make the girls, make the women understand what potential they have, help them seeing the vision where they can be employers, just not employees, but also tell them, and work with them how they can balance things. Support them with resources, make them understand what is available to them. There are times that I have spoken to parents telling them, who wanted to get their girls married because they've reached the age of 22, saying that, allow them to study. Allow them to move forward. I have this one student who's come
in this batch 21-23, she's the first girl from a village who's going to do a post graduation. Wow. Means जब उसकी जो कहानी मैंने सुना, I was so impressed with it. You know, she fought with all her relatives. Her father fought with all her relatives to let her come and study because they all wanted her to get married. And when she was going, other girls who were a little younger to come, she says, "You don't know what you've done for us. You have opened doors to education." So, you know, that's where we come in. We want to be that gateway. We want to be that support system. We want to be that partner. We want to be that follower sometimes, and we want to be that leader sometimes, where we become the beacon of light when it comes to empowerment for anybody, just not women. I think it's across. There are, you know, you have to see what is the potential of the individual and how do we help that individual reach their true potential. मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। एक ये कि कल के इस कार्यक्रम में किस किस्म की अपेक्षाएं लेकर कोई आए? I think in terms of apeksha, in terms of expectation, I think there should be one expectation is see how do we make MSMEs bigger. I think that should be the main expectation. What are we talking about tomorrow? We are talking a little bit about Lexicon, but more importantly, we are talking about the challenges that MSMEs face today. What are things that can work for MSMEs? What can we do to make MSMEs better? And we are also doing a diagnostic study where we say, you know, these are things that we need to look at. Now, that's a self-diagnostic study which is facilitated by us, and then we can come in out there. So the whole expectation should be how do we work together to make MSMEs a contributor, a 50% contributor to India's growth, India's economy. एक तरफ लोग ये देखते हैं कि मैं 9 to 6 जॉब करूं और मेरी लाइफ सेटल हो जाए। आप एक ऐसी चीज़ को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं जो उसे 24 घंटे बिजी रखेगा। इसको युवाओं ने किस तरह से देखना चाहिए? मेरी सोच है कि एक तरीका रहता है कि आप what is are you living to live or your life is to live? You know, people say that you only live once. I True. say no, you live every second and you die only once. True. So you know, as a person, आप काम करने वाले हो, आप कभी किसी के लिए काम करोगे या खुद का करोगे? अगर आप खुद का करोगे तो आपका जो एफर्ट है will yield 100% back to you. So, you know, the equation, every action has an equal and opposite reaction, is 100% true for MSMEs. आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा। कभी कभी योर एफर्ट में नॉट यील्ड टुडे, और जैसे बैम्बू ट्री रहता है कि पहले यू नो इट मेक्स इट्स रूट्स एंड यू नो इट टेक्स इयर्स टू मेक्स इट्स रूट्स एंड देन इट सडनली शूट्स अप। योर बिजनेस कुड बी दैट आइडिया, and sometimes your business may just kick off because it is relevant, it has come at the right time and it makes it happen. आप मेरू लीजिए as a cab company, it came in years before Uber and Ola, Yes. but it became much before time. Now if they had to sustain with it, grow with it, keep on pumping into it, today it would have been ahead of Ola and Uber. But that's what it's just about timing. फिर luck भी आता है, but most importantly अगर आपके पास एक structure हो, एक vision हो, एक pathway हो, and then you get the support in terms of finances and manpower, talent, I think everything will form to where it needs to go. एक आखिरी न्योता आप दे दें सबको जो आपका शो देख रहे हैं या कुछ घंटों में देखने वाले हैं, a formal invitation by you for people to come tomorrow and be a part of the dream. So I think my first invitation to you is please believe in yourself. अपने आप पे भरोसा रखिए. There is nothing impossible and everything that you will, अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी intent अच्छी है, तो पूरा कायनात आपके साथ आएगा to make that happen. God will be with you to make that happen. So please believe in yourself. Second, you know, tomorrow, although it's a limited audience and we've got the inaugural function of the MSME Center of Excellence, the Lexicon MSME Center of Excellence happening, the Nagpur chapter getting inaugurated. But please be part of us. You know, we will be in Nagpur. Reach out to us. You know, you can reach out through us through our social media handles. You can reach out through our emails or through just the website, which is lexiconedu.in or lexiconmile.com. You can reach us through that. But stay connected, and you know, we'll be happy to even mentor you, guide you, or be a part with you on things that work together. So, wishing you the best on that.
इंडियन कॉमिक्स में एक कैरेक्टर हुआ करता था, उसका नाम जिन हुआ करता था। जब वो कोई भी चीज़ को हाथ लगाता था, पत्थर को लगाता था, वो सोना बन जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर नासिर शेख उस जिन जैसे ही हैं कि किसी को हाथ लगाते हैं वो पत्थर सोना बन जाता है। अपेक्षा यही है कि कल जब MSME की सपना देखने वाले छोटी छोटी आँखें जब आएँ आपके साथ और आप उन्हें हाथ लगाएं तो उनकी ज़िंदगी भी सोने जैसी हो जाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज श्री नासिर शेख से बात हुई, CEO हैं लेक्सिकॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के। अब लेक्सिकॉन MSME सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत कल होने जा रही है नागपुर शहर में। नागपुर हैज़ बीन वेरी लकी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। और होता ये है कि जब इस किस्म के मौके मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा इसीलिए उठाना चाहिए बिकॉज कई सारे लोग कोरोना को एक दरवाज़ा बंद होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जब दरवाजे बंद हो जाएं तब खिड़कियां खुल जाती हैं। और एक ऐसी खिड़की एक लेक्सिकॉन MSME सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के थ्रू खुल रही है, जहां पर आप ना ही सिर्फ अपने सपने देखेंगे लेकिन उन सपनों को साकार होते हुए भी देखेंगे। तो टुमारो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड इट्स जस्ट बिगिनिंग। टुमारो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लेक्सिकॉन MSME सेंटर ऑफ एक्सेलेंस थ्रू आउट आफ्टर दिस बिकॉज टुमारो इज द लॉन्च एंड देन लेक्सिकॉन नागपुर का हो जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नागपुर का हो जाएगा और नागपुर शहर लेक्सिकॉन MSME सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के थ्रू आगे बढ़ने की कवायद में लग जाएगा। जाने से पहले ये है मेरी राज की बात और यही है मेरा आज का थॉट कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश ज़रूर करें क्योंकि हार उनकी बिल्कुल नहीं होती जो कोशिश करते रहते हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।